ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। Another exciting, another blessed day, and 2026. In fact, 2026 is very, very blessed, very, very important. या और आज के जो टॉपिक्स हैं, फ्रीडम का परफॉर्मेंस देखेंगे हम। आ, उसके बाद में विड्रॉल के ऊपर बात करेंगे। एंड देन व्हाट इज फ्रीडम, व्हाई फ्रीडम, एंड हाउ टू डू फ्रीडम। या बिकॉज एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू फ्रीडम। तो लेट अस क्विकली सी। मेरा स्क्रीन आपको शायद विजिबल है। तो आज का लिक्विडिटी आप देख रहे हो, वहां पे 4 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। अम, आज का जो ट्रेड जो पीएनएल है यहाँ पे है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है 2984, विच इज 0.3% टुडे। लेकिन 0.3% कमाने के लिए हमारा इन्वॉल्वमेंट कितना था? हमने कितना बाई किया, कितना सेल किया, कितनी बार चार्ट को देखा, कितने बार हम स्क्रीन के सामने थे? जीरो। विच मीन्स व्हाट? जितने भी लोग फ्रीडम में हैं आज, सही मायने में उनके पास टाइम फ्रीडम है, क्योंकि वो पैसा जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक सिंगल मिनट भी वो ट्रेडिंग के स्क्रीन पे नहीं डालते हैं। या सो दैट इज रियली गुड। फ्रीडम के पैकेजेस स्लोली स्लोली इंच हो रहे हैं। आई थिंक इन कमिंग डेज दिस विल गेट इनटू द फास्ट ट्रैक, क्योंकि एक बार एक्सॉन सेटल डाउन हो जाता है, ओके, देन आई थिंक यू कैन सी दिस फिगर्स। अभी ये 4 डिजिट में है, ये 5 डिजिट में जाएगा वेरी सून। या अभी जाना नहीं जाना, कितने जल्दी ले जाना है, एवरीथिंग इज ऑन अस। बोलते हैं ना, मुट्ठी भर लोग काफी होते हैं चट्टान को हिलाने के लिए, है ना? तो भैया, जितने भी यहाँ पे लोग हैं सर, इनफ काफी हो गए। हम लोग ने अगर एक एक कमिटमेंट ले लिया, एक बोलते ना, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, अ कमिटमेंट ऑफ सक्सेस, छा जाएंगे हम लोग, छा जाएंगे। क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम पे कोई लाइबिलिटी नहीं है। हाउ यू पुट इट अक्रॉस टू द पीपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो उसके बारे में हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चलता रहेगा एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे यू कैन सी द परफॉर्मेंस। ओके, ओके, बिफोर बिफोर आई गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, यहाँ पे ऐसा कोई है जो ये सेशन को पहली बार अटेंड कर रहा है? एनीवन हु जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और एनीवन हु इज नॉट पार्ट ऑफ फ्रीडम? could you please raise your hand so that I can explain you in a layman language कि what is freedom? Okay, there's one person. Anyone else who's joined for the first time? और कोई? नहीं, कोई नहीं। चलो ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑन द वॉलेट। फिर मैं आता हूँ, आई कम बैक टू फ्रीडम। ओके, आई कम बैक टू फ्रीडम, डोंट वरी, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू एवरी डे। और हफ्ते में एक बार आई एम गोइंग टू हैव अ इंग्लिश सेशन, प्रिफरेबली ऑन सैटरडे और ऑन संडे। तो इंग्लिश सेशन के लिए अगर आपका कोई ऑडियंस है, इफ यू हैव एनी पीपल इन साउथ इंडिया और अब्रॉड हु डोंट फॉलो आवर रीजनल लैंग्वेज हिंदी, तो प्लीज यू कैन ऑलवेज इनवाइट देम इन आवर इंग्लिश सेशन। ओके, विड्रॉल वेरी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, चल रहा है, लेकिन विड्रॉल का जो पैटर्न है, जो स्ट्रैटेजी है, वो बदली हुई है। बोलते ना कि चांस पे डांस, बोलते ना, टाइमिंग, हर चीज की टाइमिंग होती है। सही है। 4 दिन से हमने देखा, ऑलमोस्ट वी हैव, हमने मोर देन $50,000 का विड्रॉ करवाया, मोर देन $50,000। पीपल वेर लेथार्जिक, ये कर रहे वो कर रहे, वेट करेंगे नहीं, हम आने दो, ठीक है, डू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ओके। लेकिन बोलता टाइमिंग, अगर सही टाइमिंग पे अगर आपने एक्ट नहीं किया, यू मिस दैट। तो 3 दिन से इट वॉज 100% विड्रॉल, राइट? हमने
एक्सॉन टोकन को लिया, कंपनी को फाइल सबमिट किया, कंपनी ने वैलिडेट किया एंड पेमेंट रिलीज्ड। देन कंपनी ने रिकंसिडर किया दैट ओके यार, ये तो सिर्फ उन लोगों को जा रहा है जो लोग टोकन ले रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं ले रहे उनका विड्रॉल क्या। तो इसके लिए 60-40 का स्ट्रैटेजी आया कि जितने भी लीडर्स लोग पे आउट को लिए फाइल सबमिट करेंगे, उसमें से 60% लोगों को पे आउट जाएगा। कैसे? जितना भी बिजनेस जनरेट हो रहा है पर डे, फॉर एग्जाम्पल आज लियो फैमिली में 10,000 का बिजनेस जनरेट हुआ, मतलब 10,000, 10,000 वर्थ ऑफ टोकन्स वेर सोल्ड आउट। ठीक है, तो मैं, वो लोग मेरा अकाउंट को वैलिडेट करेंगे कि सचमुच बाइंग हुई है। बाइंग हुई है, चल टिक मार्क, ओके यू आर एलिजिबल, फर्स्ट क्राइटेरिया मेट। सेकंड क्राइटेरिया, ओके तो फाइल गया, फाइल में कितने लोगों के नाम रहेंगे। मैं एक आपको एग्जांपल के लिए ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं, उस फाइल में 100 लोगों के नाम रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो 100 लोगों ने $100 का टोकन लिया है। आजकल की टर्मिनोलॉजी में एक नए कस्टमर को अक्वायर करने की जो, क्यों? क्योंकि वो 100 लोगों ने $100 का टोकन लिया है। तो 100 इंटू 100, 10,000, सही है। मैंने 10,000 की बाइंग की टोकन और 10,000 इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दिस 100 पीपल। ठीक है, तो वो फाइल गया कंपनी के पास। तो 60-40 फॉर्मूला, ठीक है, तो 10,000 का 60%, 60% कितना हो गया? $6,000। तो अभी मुझे पता है कि $6,000 ये 100 लोगों में से, ये 100 लोगों में 60% लोगों को पे आउट जाने वाला है। किसको जाने वाला है मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो रैंडम है। वो लोग 60% निकालेंगे, मैंने 100 लोगों का नाम दे दिया, किसको जाना है ना, वो पार्शलिटी में नहीं कर सकता। या वरना फिर जिन लोगों को नहीं किया वो बोलेंगे सर आपने उनका पे आउट किया, आपने हमारा नहीं किया, ऐसा होगा ना, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो ये 100 लोगों में से 60%, मतलब $6,000 गया। बचा जो 40% है, मतलब जो 40 लोग हैं, उन लोगों को भी पे आउट जाएगा, लेकिन वो कॉमन पूल से कब जाएगा मुझे नहीं पता। तो मैंने जो 10,000 बाय किया, 60% अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 40% कॉमन पूल में चला गया, मतलब $4,000 कॉमन पूल में चला गया। वो कॉमन पूल क्या है, वहां से हर रोज पे आउट रिलीज होंगे, किसी को भी जिसने टोकन नहीं लिया उसी को, उसको भी पे आउट रिलीज, एवरीथिंग। और ये सिर्फ अपना नहीं, अक्रॉस अक्रॉस एक्सचेंज ऑन जितना भी बिजनेस जनरेट हो रहा है, 60% उनके टीम में जाएगा पे आउट, 40% कॉमन पूल में जाएगा, और उस कॉमन पूल से हमें भी आ सकता है, किसी और को भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है पे आउट। ये क्यों किया? बिकॉज दे वांट कि जो लोग ये समझ नहीं पा रहे, वीआईपी ट्रीटमेंट को समझ नहीं पा रहे और अलग तरह से ले रहे कि देखो जी टोकन लेंगे तो ही विड्रॉल हो रहा है, मतलब उनकी सोच वही तलक है, आगे जा ही नहीं रही है। तो उन लोगों के बारे में सोचते हुए भी कंपनी ने ये किया कि ठीक है 40% हम रिलीज करेंगे। टारगेट क्या है कि भैया दिस मंथ बाय एंड ऑफ मार्च, इफ एवरीथिंग गोज वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो हमारा जो आर्बिट्राज का जो जो पैकेज अब चल रहा है, वो उसको नॉर्मलाइज लेके आएंगे, मतलब रियल टाइम पे लेके आ जाएंगे। एंड बाय जून जुलाई आते आते हम देखेंगे कि अधिकतर लोगों के डीप जंगल के जो अकाउंट है वो फ्लश आउट, मतलब 1.8x निकल बाहर हो गए हम। सो कंप्लीटली वी आर आउट ऑफ द हुड। उसके बाद हमारे पास रहने वाला सिर्फ फ्रीडम, जून जुलाई के बाद। ठीक है, तो ये है, तो रेस्ट एश्योर्ड, जस्ट रिलैक्स, कोई भी मुझे फॉलो अप मत लो, मुझे कॉल मत करो विड्रॉल के लिए, क्योंकि आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और कोई भी अगर मुझे इमोशनल, अगर मुझे ब्लैकमेल करेगा
मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दूं। आई डोंट वांट एनी इमोशनल ब्लैकमेलिंग ओवर हियर। या लेट्स बी प्रैक्टिकल। ओके, मैं जानता हूं मुझे भी प्रेशर है। इवन आई हैव अ प्रेशर फ्रॉम माय डायरेक्ट्स, फ्रॉम माय टीम। मेरे जो डायरेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है। एवरीवन इज गोइंग थ्रू प्रेशर, बट टेक इट बी टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। बी ऑप्टिमिस्टिक। यू आर अ लीडर। आपको अपनी टीम को बताना, सर रिलैक्स, हमारे लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, तो क्या हम अपना संतुलन खोते हैं? या हम बोलते भी यही कंपनी हमारी है, तो लेट्स कोऑपरेट। महीने 2 महीना यहां वहां हो गया, इट्स फाइन। कंपनी बंद तो नहीं हो रही है ना, भाग तो नहीं जा रही है, कंपनी कोशिश तो नहीं कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कह रहे कि विड्रॉल के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज ला रहे हैं ताकि हम सबको विड्रॉल मिले। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? एफर्ट तो हमें दिख रहा है, आंखों के सामने, सारे एफर्ट्स हमारे आंखों के सामने है ना। तो स्टे काम। हमें सिर्फ क्या बोलते हैं ना, स्पीक गुड इफ नॉट बी साइलेंट, सिंपल। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि यहां पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक्सॉन टोकन को खरीदा है? ऐसे लोग हैंड रेस करो सर। कितने लोग हैं? क्विकली, कितने लोग हैं जिन्होंने खरीदा है? वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। 199 रुपए में पढ़ने का चश्मा, और वो भी ऐसा। कितने लोग हैं जिन्होंने खरीदा है? ओके, 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 गुड, गुड। अच्छा, गुड काउंट। ओके, आई सी, आई सी। ओके, ठीक है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया है, आप में से कितने लोगों को पेमेंट आया है, पे आउट आया है बिकॉज ऑफ एक्सॉन? आई वांट टू से वो काउंट, मुझे उतना काउंट मुझे दिखना चाहिए, है ना। मैं पूछूंगा नहीं कितना आया, आई डोंट वांट टू नो, लेकिन मैं सिर्फ कंफर्मेशन, बाकी के लोगों को कंफर्मेशन देना चाहता हूं कि द विड्रॉल इज हैपनिंग। दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू कि सर विड्रॉल आया है। सब टोकन लिया है, उन लोगों को विड्रॉल आया है। ओके, एग्री। नाउ मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टोकन नहीं बाय किया लेकिन फिर भी उनको विड्रॉल आया? ऐसे कोई है यहां पर? एनीवन हु हैज नॉट बॉट एनी टोकन, एक्सॉन कोई बाय नहीं किया लेकिन फिर भी आपको विड्रॉल आया है? एनीवन ओवर हियर? मैं आपको सवाल नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू अनम्यूट यू, लेकिन मुझे देखना है सचमुच में, क्योंकि हो रहा है। बट आई डोंट नो व्हाई उनको क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, वो रिवील नहीं करते कि सर हमको विड्रॉल आया है। अरे क्या बात है भाई, बोलने में सच्चाई, सच बोलने में क्या अर्ज है? आपने नहीं बाई किया, नहीं बाई किया, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन मिल गया आपको। दिक्कत क्या है आपको? या तो आए हैं, देखे, अभी भी मैं बोलता हूँ कि एक ही बंदे ने हार्नेस किया हुआ है। या तो पे आउट्स आए हैं लेकिन बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं बाई किया था ना सर, मैं वो 40% के पूल में आ जाता हूं। तो क्या हो गया? आपने नहीं बाई किया, ठीक है, पे आउट तो आ गया ना, हैप्पी ना। मतलब ये सबूत मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि जो 40% जो पे आउट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सर हो रहा है, सचमुच में हो रहा है। काफी लोगों की सवाल है ना कि सच में जो हो रहा है क्या, कि कंपनी अपने पास रखी है? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रिलैक्स, पे आउट्स हो रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन बिजनेस। हमने एक्सॉन टोकन क्यों बाय किया? बिकॉज एक्सॉन टोकन में हम एक होप देख रहे हैं कि यार ये टोकन प्रॉमिसिंग टोकन है, ये टोकन हमें हमारे लाइबिलिटीज को निकाल देगा। ये टोकन की वजह से 2026 हमारा एकदम धांसू होगा।
ये टोकन की वजह से मेरा घर आएगा, ये टोकन की वजह से मेरी कार आएगी, ये टोकन की वजह से मेरे बच्चों को पढ़ाई हो जाएगी, ये टोकन की वजह से मेरा लोन क्लियर हो जाएगा, ये टोकन की वजह से मेरा घर का सोना, बीबी का सोना बाहर आ जाएगा। हम सारे बोलते ना, सारे चीजों को ना हम सर अपने जितने भी जो भी हमारे गोल्स है उसको हम इसको टैग कर रहे हैं एक्सॉन को। वेरी प्रॉमिसिंग टोकन। क्यों? क्योंकि एक्सॉन टोकन ये एक एक्सचेंज ऑन जो जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज का टोकन है। जैसे कि हर एक्सचेंज का अपना टोकन होता है, उसी तरह ये टोकन भी एक्सचेंज ऑन का टोकन है। इसका मतलब क्या कि आने वाले दिनों में जो भी हरकतें होने वाली है, स्पॉट ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, आर्बिट्राज ट्रेडिंग हो, लॉन्च पैड हो, नए टोकन्स की लॉन्चिंग हो, या फिर कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स हो जो एक्सचेंज ऑन के साथ ही चलते हैं, हर प्रोजेक्ट में एक्सॉन का यूजेबिलिटी होगा। इसका मतलब क्या कि एक्सॉन का डिमांड धीरे धीरे आगे चलकर आने वाला है। राइट? तो दिस इज व्हाट इट इज नाउ। अभी राइट नाउ अगर हम चाहते हैं कि एक्सॉन का प्राइस बढ़े, तो क्या अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो क्या होगा? एक्सॉन का यूजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, एक्सॉन का डिमांड बढ़ाने के लिए, अल्टीमेटली द फाइनल एंड क्या है? यूजर्स, कम्युनिटी। राइट? तो अगर कम्युनिटी नहीं बढ़ी, कम्युनिटी नहीं बढ़ी तो क्या एक्सॉन का प्राइस बढ़ेगा? थिंक अबाउट इट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये काफी लोगों को मैं बोलता हूं। थिंक अबाउट इट। एक्सॉन का सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है? Your breasts were left sagging for too long. It's nearly impossible to lift them up. Until I tried this powerful push-up bra. 10 मिलियन। लेकिन 10 मिलियन किसमें से है? 1 बिलियन। 1 बिलियन जो टोटल सप्लाई है उसमें से ये 10 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अभी ये 1 बिलियन का जो सप्लाई है, ये 1 बिलियन का सप्लाई क्या मार्केट में आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मैकेनिज्म ऐसा बना के रखा है, वो सिस्टम, वो जो स्ट्रैटेजी जो है वो बना के रखा है। क्या स्ट्रैटेजी है? सिंपल सप्लाई एंड डिमांड का स्ट्रैटेजी है, मिंटिंग एंड बर्निंग की स्ट्रैटेजी है। और इस वजह से ना इसको इन्फ्लेशन टच नहीं करेगा। वो अलग टॉपिक है, मैं फिर कभी तो आपको इन्फ्लेशन के ऊपर बात करूंगा मैं। तो यहां पे ऐसा नहीं कि 1 बिलियन टोकन रेडिली अवेलेबल है, नहीं। ये टोकन्स मिंट होने वाले हैं, ये टोकन जनरेट होने वाले हैं। अभी जनरेट होने का मैकेनिज्म क्या है, बर्निंग का मैकेनिज्म क्या है, और ये मिंटिंग और बर्निंग के मैकेनिज्म की वजह से वैल्यू क्यों अप्रिशिएट करने वाली है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जैसे जैसा बर्न होते जाएगा वैसे वैसे वैल्यू अप्रिशिएट करेगी। कैसे? ये सारा जो सप्लाई का और डिमांड का जो खेल है, राइट नाउ इट इज टैग टू फ्रीडम। फ्रीडम इज लाइक अ एंकरिंग, है ना? ये एंकर है फ्रीडम। ठीक है? कैसे? कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट कि मान लो मैंने 10 सब्सक्रिप्शन लिए फ्रीडम में। 10 सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मुझे लगता है $1000। तो जैसे मैंने 10 सब्सक्रिप्शन लेता हूं तो वो 10 सब्सक्रिप्शन मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट से गुजरता है। जैसे मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट से वो गुजरा, सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया कि $1000 का सब्सक्रिप्शन बाय हो गया, तो वो 1000 एक्सॉन के टोकन्स को मिंट करेगा एट द रेट ऑफ $1। जनरेट करेगा, बोलता ना, मिंट करेगा वो। ठीक है? मिंटिंग आप अलग से ले लो,
प्रोडक्शन, वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सिंपल। मैंने आपको एक कार का एग्जांपल दिया ना भैया, यहां से आप जो, अगर आप टोयोटा के ऑटोमेशन के लैब में जाओगे, वहां पे वर्कशॉप पे, तो वहां से स्टील स्टील घुसेगा और फाइनल आउटपुट निकलता है कार। ठीक है, सिंपल। मैं बोल रहा हूं यहां पे मैंने प्रोडक्शन के लिए मैंने $1,000 डाले मशीन में, निकला क्या? 1,000 टोकन, इन अ वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज। लेकिन क्या ये 1,000 टोकन, क्या आप इसको यूज कर सकते हैं? इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना? ये मिंट हुआ है बर्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये 1,000 बर्न होगा, वैल्यू अप्रिशिएट करेगा। सिस्टम ही ऐसा है कि बर्न हो गया टिटरिंग, वो सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा ओके सप्लाई कम हो गया, आ गया मिंट हो गया। लेकिन जब बर्न होता है तो 1,000 में से बर्न हो गया, जैसा बर्न हो गया प्राइस अप्रिशिएट। अभी कैसे? बर्निंग, ये समझ गए आप कि भैया मिंटिंग कैसे हो रहा है? ऐसे सिर्फ मैं, आप मेरा एग्जांपल मैंने दिया, ऐसे सब लोग ना, जितने भी लोग फ्रीडम का पैकेज लेने वाले हैं, दे विल बी मिंटिंग एक्सॉन टोकन्स। कितने तलक? अप टू 90 मिलियन, क्योंकि 1 बिलियन का सप्लाई है, उसमें से 10 बिलियन तो हमने 10 बिलियन तो सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो 90, जब तक 90 मिलियन एक्सॉन मिंट नहीं होता है, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ओके, अभी बर्न कैसे होगा? वेरी सिंपल। हमारे फ्रीडम हमारे फ्रीडम पैकेज में हमारा जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट कैसे हो रहा है? सेल्फ बॉट का प्रॉफिट, जो ट्रेड करता है एवरीडे, हमारा रेफरल का प्रॉफिट, और फ्यूचर प्रॉफिट। ये तीनों प्लेटफॉर्म से ये तीनों सेगमेंट से जो हमारा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है पर डे। एग्जाम्पल देता हूं कि आज आपका फ्रीडम पैकेज में $10 का प्रॉफिट आया। ठीक है, तो जैसे ही वो $10 का प्रॉफिट आपका जनरेट होता है, वो बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट से पास करेगा। जैसे वो बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट से पास करता है, वो देखेगा अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो गया $10। ओके, सो आई एम गोइंग टू बर्न 10 tokens of Exxon at the rate of $1। तो आपके पास 1,000 था जो फ्रीज थे, उसमें से 10 टोकन आपके बर्न हो गए, तो बचा वहां पे कितना? 990। यह है पोस्टर कैरेक्टर बेल्ट जो आपकी पीठ और कंधों को सीधा रखने में सपोर्ट करती है। आजकल की लाइफस्टाइल में घंटों बैठना, झुककर वहां पे कितना? 990। कल फिर आपको $10 का आपका प्रॉफिट जनरेट हुआ फ्रीडम में, कल फिर से आपके 10 टोकन बर्न हो जाएंगे, तो बचा कितना? 980। तो ऐसा हर रोज, जरूरी नहीं कि $10, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूं। मैं जरूरी नहीं है कि हर रोज आपके $10 या किसी दिन आपको $50 आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने शायद ज्यादा लोगों को रेफर कर दिया, तो रेफरल बोनस ज्यादा आ गया आपको, या फिर स्प्रेड इनकम ज्यादा आ गया आपको, चांसेस है ना, तो उस दिन ज्यादा बर्न होंगे। ऐसा मैंने इंडिविजुअली समझाया, लेकिन ये होगा कंपनी लेवल पे। तो सोचो, मिंटिंग एंड बर्निंग, अभी 90 मिलियन को मिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर है, क्या हम पे है? अगर हमने कम्युनिटी लाई, अगर हमने फ्रीडम को प्रमोट किया, अगर हमने फ्रीडम के पैकेज को सही ढंग से, बोलते ना कि लोग समझ नहीं पाते कि फ्रीडम पैकेज क्या, और कुछ भी बोलते हैं, तो अपने को सही तरह से समझाना है फ्रीडम फ्रीडम को। और जब हम समझाएंगे, जोर जबरदस्ती नहीं है भैया, फैक्ट इज फैक्ट, जो भी है बता के, जिसको आना है वो आएगा फ्रीडम। प्रॉपरली अगर उसको बताया तो कोई ना नहीं बोलेगा फ्रीडम पैकेज को, इतना ही बोलता हूं मैं आपको। तो हम पे है कि भाई 90 मिलियन को मिंटिंग करना और 90 मिलियन को बर्न करना, ये हम पे है। अगर हमने इसको डिले किया तो हमारा प्राइस अप्रिसिएशन भी डिले होगा।
है ना? लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही है एक्सॉन के ऊपर, बहुत बड़ी बेटिंग हो रही है एक्सॉन के ऊपर कि जो फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स है उसको टैग करना, कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज बिल्ड हो रहे हैं। मतलब इतनी बातें हो रही है कि यार ये 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर तक का पोटेंशियल रखता है। तो वेरी 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 एग्रेसिव टारगेट्स है, वेरी एग्रेसिव टारगेट्स। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सारे वो टारगेट्स को छोड़ दो। अगर हम सब मिलकर, अगर हमने 20% भी अगर मिंटिंग एंड बर्निंग कर दिया ना, 10-20% भी, हमारा एक्सॉन समवेयर इट विल बी एट $10, कहीं तो समवेयर एट $10, विच इज लाइक 10x। हमारा पास जो टोकन है, जब हम इसको बेचने के लिए निकालेंगे, $10 पे निकल जाएगा, मतलब 10x इन 1 ईयर। उससे ऊपर आया तो हमारा वो बोनस समझ लो, मतलब हमने कुछ ज्यादा ही मेहनत किया और हमको ज्यादा मिल गया, ये है। तो हम पे अभी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टोकन तो ले लिया हमने, लेकिन इसका प्राइस अप्रिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है। डोंट पुट ऑन द कंपनी। कंपनी चलाना काम किसका है? हमारा। कंपनी क्रिप्टो टावर कर लेके आ रही है 2,000 प्रॉपर्टीज, 3,000, जो भी जितने जितने प्रॉपर्टी, जितने भी लैंड बिकने वाले हैं। प्रॉपर्टीज तो लाए, खरीदने वाले कौन है? हम ही है ना। हमको खरीदना है, हमको बिजनेस लाना है, हमको लोगों को बताना भी है प्रॉपर्टी खरीदना है, एकदम 20-30-40% डाउन पेमेंट में मिल रहा है, बाकी का 60% फ्रीडम प्रॉफिट जनरेट करके देगा। जब तक हम ये लोगों को बोलेंगे नहीं, लोग प्रॉपर्टी लेंगे कैसे? तो कंपनी अपने लेवल पर पैकेजेस बना रही है, स्ट्रैटेजीज बना रही है, प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट बनाकर एक्सचेंज ऑन में टैग कर रही है, लेकिन उसको दौड़ाना किसका काम है? हमारा। वरना हमेशा हमेशा की तरह कुछ लोग आते रहते हैं ना, एनर्जी सकर्स आते रहते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लोग, बहुत एनर्जी सकर्स मुझे मिलते हैं, या तरह तरह की बातें करते हैं मेरे बारे में, कंपनी के बारे में, बहुत तरह के। तो दुनिया में एनर्जी सकर्स लोगों की कमी नहीं है, तुम्हारी पूरी एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं, तुम्हें खींचते रहते हैं पीछे, ऐसे ऐसे बातें करके, अनाप शनाप बातें करके खींचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो कामयाब नहीं है, वो नहीं चाहते कि आप भी कामयाब हो। तो उनको हमेशा गॉसिप करना अच्छा लगता है। तो मैं कह रहा हूं, क्या चाहते हो आप लोग? कि हमारा एक्सॉन टोकन सचमुच में $3,000 पे जाए? या तो मिलके काम करना पड़ेगा हमें। वी नीड टू, बोलता ना, भगवान ने भूलने का बहुत बड़ा वरदान दिया है। क्यों दिया है? कुछ तो लॉजिक होगा ना। गॉड इज ग्रेट। उन्होंने वही चीज, वो क्वालिटी क्यों डाली इंसानों में, कि भूल, चीजों को भूलना जरूरी है, अतीत को भूलना जरूरी है, आगे बढ़। अगर वो अतीत को लेके चलेगा तो नहीं जा पाएगा, फ्यूचर को देख नहीं पाएगा, क्योंकि भैया पास्ट हमारा बहुत बिटर होता है, लेकिन वो पास्ट के वजह से फ्यूचर होता है, ये याद रखिए आप। मैं हमेशा ये चीजें, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट फिलोसफी, बट मैं कह रहा हूं कि फ्रीडम क्यों आया? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट, राइट? लेकिन फ्रीडम क्यों आया? बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज, है ना? बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज चैलेंज, दोबारा थॉट प्रोसेस चला गया कि यार कैसे 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 कैसे, हाउ हाउ हाउ, कैसे निकालना है, इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, क्योंकि आर्बिट्राज के ऊपर सिर्फ हम सिर्फ आर्बिट्राज के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हाउ हाउ हाउ, तो फ्रीडम आया, है ना? एवरी चैलेंज, कंपनी हैज कम अप विद समथिंग, सम सोल्यूशन। तो फ्रीडम ऐसे नहीं आया, फ्रीडम आया बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज चैलेंज। बट नाउ, क्या फ्रीडम में चैलेंज आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन क्या फ्रीडम के ऊपर लाइबिलिटी है? नहीं है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि हर चीज, हर जगह पे चैलेंज आएगा, लेकिन जब वो चैलेंज आएगा तो क्या आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है? नहीं है।
नहीं है, क्योंकि फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम? हमें सचमुच का फ्रीडम देता है फ्रॉम लाइबिलिटी। नहीं तो हम लोगों को नहीं बताते, बोलते ना कि सो कॉल्ड कंपनी में जब हम काम करते हैं, वी फियर, हमें डर लगता है कि यार हम अपने वार्म सर्कल में, नोन सर्कल में, अपने एरिया में कभी हम किसी को बताएंगे नहीं, डरते हैं, फियर है कि कल को कुछ हो गया तो मेरे घर पे आ जाएंगे। सही है, ये थॉट प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने फ्रीडम को, अगर आपने गौर किया, फ्रीडम की वजह से ये नौबत नहीं आ सकती, क्योंकि फ्रीडम इज कंप्लीटली लाइबिलिटी, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। अभी कैसे, क्यों? हियर मी आउट, नेक्स्ट 10 मिनट्स विल रैप इट अप। हमने फ्रीडम लिया, व्हाट इज फ्रीडम? इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द कंपनी फॉर 12 months। क्या आपका जन्म 1975 से पहले हुआ है? अगर हाँ, तो हम आपके 12 months, 12 months में कंपनी बोलती है कि हमारा परफॉर्मेंस अगर अप टू द मार्क हो गया, अगर हमारे बॉट ने सचमुच एकदम बढ़िया धांसू प्रॉफिट जनरेट किया, मार्केट भी एकदम फेवरेबल है, बहुत बढ़िया मार्केट है, मार्केट एकदम वॉलेटिलिटी अच्छी है, सुपर ट्रेड्स हो रहे हैं, अंडर दोस कंडीशंस आपका जो प्रॉफिट है वो अप टू 2x होगा, मतलब $100 का $200 आपको मिल जाएगा। अंडर नॉर्मल कंडीशंस जितना भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इन 12 मंथ, मतलब बहुत चैलेंज आ गया, ग्लोबल चीजें सही नहीं है, वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है, लोग ट्रेड नहीं कर रहे, लोगों ने पैसा को दबा के रखा अपने पास ही, कोई ट्रेड में आ नहीं रहा है, थिंग्स है ना, बोलते ना वॉल्यूम में नहीं है, क्योंकि लोग पैसे को लूज नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे, तो वॉल्यूम में नहीं आ रहा है। तो अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो ट्रेड कम होगा, क्योंकि हमारे ट्रेड्स तो बड़े हैं ना, इतने हजारों लोग हैं, तो हमारा वॉल्यूम बढ़ा तो हमें भी बड़े ट्रेड्स लेने नहीं हो रहा। तो अंडर दोस कंडीशंस अगर 12 महीने में अगर हमने कंजर्वेटिव अप्रोच लिया कि कितना बन सकता है, तो उसको अगर करंट सिनेरियो से अगर हम कंपेयर करते हैं, व्हाट इज करंट सिनेरियो, कि आज की डेट में एवरेज 15% पर मंथ बन रहा है, एवरेज, मतलब महीने का 15%, साल का कितना हो गया? 180%, 180%, बराबर। तो जैसे मैं आज का सिनेरियो लेता हूं, 180% बन गया, तो 180 में से 25% कंपनी के सर्विस चार्ज बचा, कितना? 150%, और 140% ले लो, प्लस योर प्रिंसिपल $100, तो 140 प्लस $100 आपका प्रिंसिपल, टोटल कितना हो गया? $240 इज योर इनकम। इज इट गुड और बैड? आर्बिट्राज में तो हमको 1.8x मिलता था, फ्रीडम में $240 मिल रहा है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, विच इज गुड। ओके, अभी ये मैं आपको 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन 12। क्यों? क्योंकि भैया कोई कमिटमेंट नहीं है, एवरी डे कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी है, कंपनी ने कहां पे ट्रेड किया है, किस किस सेगमेंट में कितनी लिक्विडिटी डाली है, भैया पीएनएल आज का कंपनी का प्रॉफिट कितना है, जैसे कि आज आपको दिख रहा है प्रॉफिट 2984.64, ये प्रॉफिट है, मतलब 0.32% हमें दिख रहा है। आज कंपनी में फ्रीडम के कितने पैकेजेस आए, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर, या तो बिना लाइबिलिटी का, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू से, अपने जितने भी अपना वार्म सर्कल है, आप बोल सकते हो कि सर मेरे पास एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको एनुअली 60% दे सकता है, 60% ही बोलो, 90 भी मत बोलो, 140 भी मत बोलो, और 2x भी मत बोलो। क्यों? क्योंकि ना ज्यादा का मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोई ज्यादा देता ही नहीं ना, 60% भी एक्चुअली ज्यादा है एनुअल रिटर्न, क्योंकि एक एम्प्लॉय का दिमाग, एम्प्लॉय का सोच कहां पे जाता है? म्यूचुअल फंड और एफडी, गोल्ड, बस, इससे ज्यादा आगे जाता नहीं है एम्प्लॉयज, क्योंकि हम लोग इतने ऑक्यूपाइड होते हैं ना, 9-10 घंटा काम करते 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 ऐसा मशीन की तरह मशीन बन जाते हैं, हमारी सोच, इनोवेशन खत्म हो जाता है, एम्प्लॉयज कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मेरे ऑफिस में मैं काफी लोगों को ना, उनको अगर कोई और टॉपिक दे दिया ना एम्प्लॉय को बात करने के लिए, वो बात ही नहीं कर पाते,
उनके जॉब के अलावा अगर उनको कोई दूसरा टॉपिक दे दिया, भैया इस टॉपिक पे 2 मिनट बात करके दिखा, ना, यू कांट टॉक। इतना वो माइंड कंडीशनिंग हो गया, कितना दिमाग पे इतना कंडीशन हो गया कि भैया यू कांट थिंक एनीथिंग एल्स। और सैटरडे संडे आ जाता तो वी आर ऑफ, हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं सैटरडे संडे को, है ना। तो आई एम सेइंग कि जितने भी जो भी लोग, जो भी आपके वार्म सर्कल, जो एम्प्लॉयज हैं, जिसका शॉप है, ये है वो है, उसको आप काउंसिल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करते हैं, नो टू ग्रो, इनकम बढ़ाने के लिए सर आप अपनी इनकम को, प्राइमरी इनकम को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। यू कैन आस्क देम। वो बोलेगा हाँ मैं यहाँ पे करता हूँ, सोना गोल्ड करता हूँ, ये करता हूँ, वहां करता हूँ। तो बोला मेरे पास एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट आया है जिसमें आपको एनुअल रिटर्न 60% आ सकता है, और अगर मैक्सिमम आपको 2x आएगा, लेकिन मिनिमम तो आपको 60% आएगा। एकदम मैंने 10% भी निकाल दिया मैंने। मैं ये लेके चल रहा हूं कि एवरी मंथ हमें फ्रीडम से सिर्फ 5% आ रहा है। आप समझ रहे हो, फ्रीडम से महीने का सिर्फ 5% आएगा। साल का कितना हो गया, 5 into 12, 60%। I have good news for you. Today you have a unique opportunity to take part in an official government परसेंट। इतना कंजर्वेटिव अप्रोच मैंने ले लिया मैंने, या तो यू कैन से कि सर प्रॉफिट 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 12 महीने में जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा अप टू 2x, द कैपिंग ऑफ द नेट प्रॉफिट इज अप टू 2x लेकर यू कैन 25% कंपनी की सर्विस चार्ज, एंड देन दैट प्रॉफिट प्लस योर प्रिंसिपल यू कैन टेक। अगर आपको दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना है आप ले सकते हो, आप एक नहीं, आप जितनी चाहिए उतनी सब्सक्रिप्शन आप फ्रीडम में ले सकते हो। सिंपल। दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर लाइक एम्प्लॉयज, ना, मतलब इन्वेस्टर्स। ओके, तो डेफिनेटली ना जब आप ये बातें करते हो ना, तो एक सवाल जब लोगों को आता है कि क्या रेफर के ऊपर कुछ इनकम है क्या, रेफरिंग के ऊपर। तो उस वक्त मत बताना। मैं आई वुड सजेस्ट कि स्टॉप इट। बोला यार बाद में बताता हूँ, वो है सिस्टम, है रेफरल सिस्टम है, लेकिन लेट्स नॉट डू इट अभी ना, फिर कभी तुम बताता हूँ। एक ही झटके में सब मत बता दो, बिकॉज ही विल नॉट अंडरस्टैंड। उनका 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 ध्यान किसी और तरफ जाएगा फिर। ओके, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन इफ इट इज अ नेटवर्कर तो ठीक है, तो नेटवर्क की भाषा अलग होती है, ठीक है। हाँ, कितना मिलेगा, कितना परसेंटेज, कितना डिस्ट्रीब्यूशन, ये उनकी सोच वहां पे जाती है। तो नेटवर्क लोगों अलग, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दिस इज व्हाट इट इज, यू आर गोइंग टू शेयर। जब आप शेयर करोगे, ये शेयर करोगे आप नेटवर्किंग, जो जिन लोगों को नेटवर्क में इंटरेस्टेड है उनको आप पूछ सकते हैं कि जो आपको 2x 12 महीने में मिल रहा है, क्या वो 2x आपको एक महीने में कमाना है क्या, एक हफ्ते में कमाना है क्या, एक दिन में कमाना है क्या, एक घंटे में कमाना है क्या, एक मिनट में कमाना है क्या, एक सेकंड में कमाना है क्या। इट डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट। आप जितना एफर्ट डालोगे उतनी आपकी इनकम एक्सपीडेट फास्ट जनरेट होगी। कैसे, वेरी सिंपल। अगर आप प्रेफर करोगे, जितनी भी टीम में आपके डायरेक्ट में जितना भी फ्रीडम में इन्वेस्टमेंट आता है उसका 5% आपको मिलता है इंस्टेंटेनियसली, आपके अकाउंट में आ जाता है। सेकंड, आपको 10 लेवल से यू विल गेट स्प्रेड इनकम, मतलब कि 10 लेवल में जितना भी बिजनेस जनरेट हो रहा है उस इनकम का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30% टोटल 10 लेवल में पकड़ के पूरा वो इनकम, वो प्रॉफिट आपको मिलता है। एक ही क्राइटेरिया है जो अभी राइट नाउ इट इज नॉट इंप्लीमेंटेड, बट वेरी सून इट विल कम इनटू एक्शन, कि अगर आपको स्प्रेड इनकम चाहिए तो यू नीड टू हैव योर पर्सनल 14 सब्सक्रिप्शंस, 14, जो अभी नहीं है। तो 10 लेवल में जितना भी बिजनेस आपका हो रहा है सर, यू कैन मेक स्प्रेड इनकम। अभी ये स्प्रेड इनकम, योर रेफरल इनकम और आपका पर्सनल बॉट का जो प्रॉफिट, जो परफॉर्मेंस है, तीनों को मिलाकर जो 2x है, $200,
मतलब $100 का $200 अगर एक दिन में आ जाता है तो एक दिन में आपका अकाउंट फ्लश्ड आउट। यू वांट टू टेक, आप दोबारा ले सकते हो, जितने चाहिए उतने सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अभी यहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है? वेरी सिंपल। जितना भी प्रॉफिट बॉट करता है आर्बिट्राज से, फ्यूचर से, स्पॉट से, जितना भी, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि अप टू 0.7%, मान लो आज कितना जनरेट किया, 0.3%, राइट। अप टू 0.7% अगर प्रॉफिट जनरेट होता है पर डे, तो 0.5% चला जाता है एंड यूजर को जिसने सब्सक्रिप्शन लिया है, 0.2% चला जाता है स्प्रेड में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंपनी को कुछ नहीं मिलता। कंपनी को मिलेगा अगर पर डे अगर 1% प्रॉफिट जनरेट होता है तो 0.5% गया यूजर को, 0.2% गया स्प्रेड और 0.3% गया कंपनी को। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1% प्रॉफिट पर डे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इज रियली रियली गुड और 1% के ऊपर आ रहा है, कभी कभी 2%, क्यों हमने देखा है 2%, 3%, 4% हमने देखा हुआ। तो जब मार्केट जब रियली गुड है, जब बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, 2% का प्रॉफिट आया, तो 1% का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें पता है, तो बैलेंस जो 1% है वो जाएगा यूजर को और तो इन्वेस्टर को एंड स्प्रेड इनकम में। तो कभी कभी हो सकता है कि हमें स्प्रेड इनकम हम देखे ज्यादा आ गया, हमने हमारा जो रिटर्न है वो हमने देखा ज्यादा आ गया। पॉसिबल है क्योंकि मार्केट है। I have good news for you. Today you have a unique opportunity to take part in an official government है, ये है फ्रीडम। तो हमें करना क्या है? एवरी डे जितने भी लोग, मतलब आई एम प्रीटी श्योर यहां पे जितने भी लोग हैं, हर इंसान का अपना एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, राइट। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए डेफिनेटली आप कुछ समय डालते, काम करते हो ना, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, तभी तो आपको प्राइमरी सोर्स इनकम आ रही है। उसके अलावा जो भी आपका टाइम है, जो अनयूज्ड है, जो आप यहां वहां वेस्ट करते हैं, जो भी 4-5 घंटे आपको मिलते हैं, क्योंकि स्ट्रेच करना जरूरी है अगर जिंदगी बदलनी है। इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ बेटर, तो 9 घंटे में कोई अपना लाइफ बेटर नहीं कर सकता। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं बेटर करूंगा, तो वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है। इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ बेटर, यू हैव टू स्ट्रेच, यू हैव नो ऑप्शन। क्योंकि हमको भी, हम में से कोई कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, प्रिंसटन से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर कोई मैनेजमेंट IIM, IMB, IIT से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर कोई बिजनेसमैन नहीं है। नो वन इज बॉर्न ओवर हियर विद अ गोल्डन स्पून, राइट। हमारे कोई बाप दादा लोगों ने कोई जायदाद छोड़ के नहीं की क्योंकि हम काम नहीं करेंगे तभी भी यार हमारी जिंदगी एकदम राजा की तरह हम जी सकते हैं। कोई है यहाँ पर ऐसा कि अगर आज एक दिन काम नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर में फिर भी बिरयानी बनने वाली है? वी हैव टू, हमें अपनी लाइफ को बदलनी है और आने वाला जो हमारा जनरेशन है उसकी दिशा बदलनी, उसका, उसकी लाइफस्टाइल, उसका स्टेटस लेवल, जो बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड, कि आप किस क्लास में हो। मैं आई एम इन लोअर क्लास, आई एम इन मिडिल क्लास, आई एम इन अपर क्लास, आई एम इन अपर अपर क्लास। तो आपको अपनी क्लास बदलने के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। हम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग कि चले पहल तो करते हैं, एफर्ट तो करते हैं ना, कोशिश, बोलते हैं ना कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। सो एवरी डे एवरी टाइम जो भी हम करते हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक आवर लाइफ बेटर। क्यों? ताकि जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हम एक जगह पे बैठेंगे और अपने आप को देखेंगे कि यार मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में, तो वी शुड नॉट रिग्रेट कि यार मैंने कुछ भी नहीं किया, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आए लेकिन मैं सिर्फ बहाने बनाता था, मैं कंपनी को गाली गलौज करता था, मैं कंपनी के बारे में मैं सिर्फ बुरे लगते थे, लेकिन मैं उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं अपनी जिंदगी में। इतने बड़े बड़े मौके आए लेकिन इसे बहाने देकर मैंने काम नहीं किया।
या फिर रिटायरमेंट होने के बाद जब आप अपने पोता पोती को देखेंगे, क्या बोलना चाहते हैं कि यार मैं भी बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन मुझे जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला परफॉर्म करने का? क्या ये बहाना देना चाहते हो? वी जस्ट नीड टू थिंक आवरसेल्फ। Yeah, because every day we are growing. Every day we are getting old or young, whatever you want to say. आज का दिन गया तो गया, वापस नहीं आने वाला। We need to encash every day. मैं कह रहा हूं कोशिश। We just need to keep trying so that we should make ourselves proud. हम जब भी अपने आप को आईने में देखेंगे ना, हमें फक्र होना चाहिए कि यार मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं भाई, मैं आलसी नहीं हूं, मैं कामचोर नहीं हूं। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम एग्रेसिव, मैं एकदम आई एम गोइंग टू डू ग्रेट। दिस इज व्हाट एवरी डे व्हेन वी लुक एट, हम हर रोज देखेंगे हमको मजा आना चाहिए, यार बहुत मजा आ रहा है। चैलेंज तो है, विड्रॉल का चैलेंज है, ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, लोग तर्क दिए, मैं तो चैलेंज को चीरते हुए मैं आगे निकल रहा भैया, मैं को तो मैं चला, जिसको जो बात करनी। हमारे तरह लाइक माइंडेड लोग हैं इस दुनिया में, हमें सिर्फ ढूंढना है। इट्स कॉल्ड डिगिंग फॉर गोल्ड। पता नहीं कितने लोगों ने किताब पढ़ी हुई है, इट्स कॉल्ड डिगिंग फॉर गोल्ड। अगर आपको गोल्ड को निकालना है जमीन से, तो धूल, कंकर, मट्टी आपके नाक में, मुंह में, कान में, सर में, सब जगह पे जाएगा, लेकिन विल यू गिव अप? क्योंकि आपको पता है एक आउंस ऑफ गोल्ड है वहां पर, मुझे थोड़ा सा और खोदना है, सोना तो मिलने वाला मुझे। तो भैया यू हैव डिगिंग फॉर गोल्ड, यू नो सर्च फॉर डायमंड्स, भरे पड़े हुए हैं, हमको सिर्फ सर्च करना है। सर्च मतलब क्या? प्रोस्पेक्टिंग। शायद आपके बगल में एक डायमंड बैठा हुआ है, आपका पड़ोसी ये डायमंड है, लेकिन आप जा ही नहीं रहे उसके पास। कहीं से तो कोई अब्रॉड से कोई बंदा आ गया, अफ्रीका से, यूएस से, कनाडा से, कोई से आके उसको एक्सचेंज का बता दिया और उसने साइन अप भी कर लिया। राइट हियर राइट नाउ। हर कोई कुछ नया करना चाहता है, कोई घूमना, कोई सीखना, तो कोई नई मंजिल ढूंढना। बिंदास रिटायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा सोचो। रिटायरमेंट सॉल्यूशंस बाय जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस, आपका लाइफ टाइम पार्टनर। और वो आपके घर आ गया एक्सचेंज को लेकर, क्या करोगे आप? क्या बता पाओगे आप उसको कि मैं तो बहुत मेहनती था लेकिन मैं आपके पास नहीं आया, मैं भी प्रॉस्पेक्टिंग करता हूं, मैं भी शेयर करता हूं प्लान, लेकिन मैं आपके पास ही नहीं आया? Will you say this? Yeah, we'll wrap it up. So this is what is freedom package. तो take it seriously. Yeah, आपको लोग आएंगे, there will be ड्रीम स्टीलर्स, हर एक की जिंदगी में आते हैं, अभी भी है। आपके घर में भी बहुत सारे ड्रीम स्टीलर्स रहेंगे, आपके घर में भी बहुत सारे लोग आपको, आपकी एनर्जी को सक करेंगे, बट आई एम सेइंग कि नो सी हैज, काम सी हैज नेवर क्रिएटेड गुड सेलर। तूफानें तो आएंगी, घर से ही तूफानें आती है, बट इफ यू गिव अप, अल्टीमेटली हु इज द लूजर? यू आर द लूजर। सो थिंक अबाउट इट। किसी को अपने ड्रीम को स्टील करने का मौका मत दो। नहीं, कुछ भी हो, मैं तो कामयाब होऊंगा, आई एम गोइंग टू सक्सीड इन माय लाइफ। या सक्सेस के लिए भैया पढ़ाई, एकदम बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे को उससे निकालना है, दैट्स इट। तो 2026 आई होप हर लोगों ने कमिटमेंट लिया है, थोड़ा सा उसको याद करिए कमिटमेंट को, एंड आस्क योरसेल्फ वेयर यू स्टैंड इन दैट कमिटमेंट। आर यू गुड विद द टाइमलाइन? क्या दिसंबर आते आते कि ये सारे मेरे कमिटमेंट्स, मेरे जो भी गोल्स, टारगेट्स पूरे होने वाले हैं? इफ नो, आई वुड से नॉक नॉक, इट्स अ वेकअप कॉल। पुल अप योर सॉक्स, कम बैक, गियर अप, कम बैक टू द मोशन, बोलते ना, कम बैक टू योर एक्टिविटी। अनकंफर्टेबल, डस्ट इट, अनकंफर्टेबल हो जाओ, लीव योर चेयर, लीव योर कंफर्ट जोन। हर रोज कमिटमेंट लो। मेरे को 4-5 लोगों से मुझे आर्बिट्राज के बारे में, फ्रीडम के बारे में मुझे बात करना है, सिर्फ बात करना है मुझे, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं।
इससे ज्यादा नहीं। मुझे हर रोज बात करना है, ठीक है? Great. So with this note, I conclude today's session. Thank you so much for giving your valuable time and making us part of your life. Very important. Stay happy, stay healthy, stay wealthy, stay blessed. Thank you.